चलो आज बेटा डिराइव करेंगे हम एक इक्वेशन जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस। नॉट a simple equation, not a simple equation, but we will derive this equation. ठीक है, what is the general equation of an adiabatic process? किसी एडियाबेटिक प्रोसेस की जनरल इक्वेशन क्या है? ठीक है, हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। हाउ वी डिफाइन एन एडियाबेटिक प्रोसेस? Adiabatic process में there is no exchange of heat between the system and the surroundings. See, what is first law of thermodynamics? According to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus pdv. ठीक है, और जब हमने मेयर्स रिलेशन डिराइव किया था, मेयर्स रिलेशन किसको बोलते हैं? इस रिलेशन को Cp माइनस Cp इक्वल टू R को। इस रिलेशन में मैंने आपको ये बोला था कि जब भी हम किसी गैस को अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस हीट करते हैं तो जो भी हम हीट देंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। और वहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया था नया, ये आप देख लीजिए, कॉपी आपको मिलेगा, du इक्वल टू cv इंटू dt। सो आई कैन राइट कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली dq होता है cv dt प्लस p इंटू dv। dq क्या है? cv dt प्लस p इंटू dv। अब देखिए, अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस dq इक्वल्स टू 0। तुम्हारी एनर्जी कितनी हो गई है ना टेस्ट नहीं लेके, ऐसे पड़े हुए थे, ऐसे मरे हुए से एनर्जेटिक हो गए। सो अगर dq 0 है तो बेटा cv dt plus pdv will be equal to 0. Therefore, cv dt plus pdv equal to 0. बड़ी हिल रही तेरी गर्दन आज, ज्यादा नहीं समझ आने लगा तुझे? ध्यान रखना थोड़ा। cv dt plus pdv equals to 0. Why 0? Because we have an adiabatic process here. Now the ideal gas equation is for 1 mole of gas ही लिखूंगा, PV equals to R into T for 1 mole of a gas. So if I differentiate both sides, differentiating both sides, therefore P into dV plus V into dP equals to R into dt. It is simple. First function into differentiation of second plus second into differentiation of first. तो यहां से बेटा dt कितना बना, इसको मैं इक्वेशन स्टार बोल दूंगा। यहां से dt कितना बन गया आपके पास? p dv plus v dp डिवाइडेड बाय r। ये बन गया हमारे पास d इंटू टी। d इंटू टी नहीं है वैसे, dt है। अब इसे इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन स्टार। जब हम इसे स्टार में पुट करेंगे
सो ये बनेगा देयरफॉर CV इंटू PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाय R प्लस PdV इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। CV इंटू PdV प्लस CV इंटू VdP plus this R and P will get multiplied into dV divided by R equal to 0। पता चला ये वाला स्टेप देखो, CV को मल्टीप्लाई किया CV इंटू PdV, CV को मल्टीप्लाई किया VdP प्लस दिस R will go here R इंटू PdV डिवाइडेड बाय R। अब बेटे डिनोमिनेटर में R है, कोई भी रेशियो अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब न्यूमरेटर ही 0 होगा, और जब आप न्यूमरेटर को 0 पुट करोगे it will become CV into PdV plus CV into VdP plus R into PdV equal to 0। इन दोनों में से आप PdV कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे PdV तो बनेगा CV प्लस R इंटू PdV प्लस CV इंटू VdP इक्वल टू 0। देख लो इसको एक बार। We'll start the test at 4:30. CV plus R into PdV CV plus R into PdV plus CV into VdP equal to 0। What is CV plus R? CP। So therefore CP into PdV plus CV into VdP equal to 0। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय CV। दोनों साइड्स को CV से डिवाइड करो। Therefore CP into PdV divided by CV plus CV into VdP divided by CV equal to 0। राइट साइड में 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। Now what is this CP by CV? It is called gamma, ratio of two specific heats. Then we have PdV plus VdP equal to 0। पता चल गया ना। CV प्लस R की जगह CP पुट कर दिया, PdV plus CV into VdP। Now we have divided it by CV। Again we'll divide by P into V, दोनों साइड्स को, तो ये बनेगा therefore gamma PdV divided by PV plus VdP divided by PV equal to 0। फिर से, क्योंकि एक तरफ अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो रिजल्ट 0 ही आएगा। जब दोनों तरफ से आपने PV से डिवाइड किया, ये P और P कैंसल, सो वी हैव गामा टाइम्स dV by V प्लस VV कैंसल dP by P इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? We want to establish a relation between P and V। We'll integrate both sides। So it is gamma times integration of 1 by V
दिख रहा है 1 by v with respect to v plus integration of 1 by p into dp. What is integration of 0? 0 की integration क्या है? What is differentiation of constant? So integration of 0 is constant. So this will become बेटा 1 by v की integration हो गई log v, 1 by p की हो गई log p इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये क्या बनेगा फर्दर log p, क्या बोल सकते हैं therefore log p प्लस गामा टाइम्स log v इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, इस गामा को यहां से शिफ्ट करके यहां लिख सकते हैं. हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log ऑफ m रेज पर n इज n log m. So log p plus log v raised per gamma is constant. Now again use the formula for log. It means log of p into v raised per gamma is constant. Log pv raised per gamma is constant. ठीक है, अगर किसी का log कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो टर्म भी कांस्टेंट ही होगी. ठीक है, यहां वेरिएबल नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव ए कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू हियर. सो इसका मतलब जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी जनरल इक्वेशन क्या बनी. ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. एडियाबेटिक प्रोसेस को यहीं से स्टार्ट करेंगे. पीवी रेज पर गामा इज कांस्टेंट. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस. डेरिवेशन कर लिए. सो वी राइट देयरफॉर the general equation of an adiabatic process is PV raised per gamma is constant. Which means we can say P1 V1 gamma equals to P2 V2 gamma. ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्लास आज इतने रखो और टेस्ट